मैं देख रही हूँ सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस हफ्ते तो। सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, वेरी गुड। केमिस्ट्री की, फिजिक्स की डीपीपी फटाफट फटाफट करके भेज दो। मजा तो आ रहा होगा ना पढ़ाई करने में, अच्छा लग रहा होगा खुद को भी पढ़ के। हाँ, देखा, ऐसी है। गर्ल्स तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो असाइनमेंट वगैरह जो दिया है? मैम पहले केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता था, और अब फिजिक्स का नहीं कर रहा। पहले पहले कैम पढ़ने का मन नहीं करता था, पर अब पढ़ने लगे केमिस्ट्री। यस, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। केमिस्ट्री मार्क्स दिलाती है, केमिस्ट्री और फिजिक्स ही मार्क्स दिलाते हैं। ठीक है। फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री ऐसी है जो सब बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें तुम सबके मार्क्स आएंगे। मैथ ऐसा है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, हर बच्चा 4 से 5 सवाल लगा लेगा। ठीक है। फिजिक्स एक ऐसा है, देखो नीट और जेई दोनों के लिए फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें तुम ज्यादा स्कोर कर सकते हो, और वही तुम्हारी रैंक डिसाइड करती है। कभी भी देख लेना, मैथ में कभी भी तुम्हें ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा बच्चों की परसेंटाइल में। मैथ्स में कभी परसेंटाइल में डिफरेंस नहीं मिलेगा, फिजिक्स में मिलता है। क्योंकि फिजिक्स में कई बच्चे ज्यादा कर सॉल्व कर देते हैं, कई कम करते हैं, लेकिन मैथ में डिफिकल्टी पेपर इतना आ जाता है कि चाहे कोई कितना ही अच्छा पढ़ के गया हो, वो कोई मुश्किल से 3 4, जो बिल्कुल नहीं पढ़ के गया वो 2 लगा लेगा, जो बहुत पढ़ के गया वो 4 या 6 लगा देगा। मतलब इस तरीके से रेशो चलता है, जहां तक मुझे मैथ का पता है। बाकी हर्षित सर विल एक्सप्लेन मोर। और फिजिक्स में तो तुम्हें पता ही है, 18 18 क्वेश्चन भी बच्चे लगा के आते हैं ना। 18 इज नॉट बहुत ज्यादा। 18 मुझे लगता है कि जिसने एक साल भी मेहनत करी है, 18 सवाल तो वो भी लगा सकता है, और तुम भी कर सकते हो। कृतिका कर सकती है ना 18 क्वेश्चन? यस मैम। हाँ, सब कर सकते हैं। बट एक्यूरेसी का ध्यान रखना, जैसे मैं 2 3 बच्चों से बात भी कर रही थी एक्यूरेसी के बारे में। जैसे आज ही पता नहीं कि मेरा तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही है, जिसका बहुत अच्छा है वो उसका उसकी बहुत अच्छी बात है। जिसको मैं तो मैंने देखा है, तुम दिल्ली वाले ज्यादातर मैथ में मार्क्स, मैं खुशबू मैम के साथ बात भी कर रहे थे, ये मैथ में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। सुमित आर्यन, मैं देख संदीप के भी अच्छे थे मार्क्स मैथ में तो। संदीप ने नहीं ज्वाइन किया क्या क्लास? आया है। और सिमरन कैसी चल रही है पढ़ाई? सिमरन श्रुति फिजिक्स कैसी चल रही है? मैम बढ़िया चल रही है। वेरी गुड। सिमरन भी मेहनत कर रही है, मैं देख रही हूँ। सिमरन इज ऑल्सो डूइंग हार्ड वर्क, वेरी गुड सिमरन। मेहनत तो तुम सब कर रहे हो बहुत ज्यादा। ऋषि भी बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। चलो क्लास शुरू करते हैं। कर दी क्लास शुरू? अ, आज पावर पढ़ते हैं। पावर जहां तक आज कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट है। 2 लेक्चर और, कितने लेक्चर और बचेंगे तुम्हारे? एक फ्राइडे का और एक सैटरडे का, है ना? तो 2 दिन अपन क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? 2 दिन क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ, है ना? अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। वैसे मुझे लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें डाउट है नहीं ज्यादातर बच्चों को, पर फिर भी जहां भी जैसे केवीएल केसीएल के कुछ क्वेश्चंस हैं जहां तुम्हें पोटेंशियल लेने में दिक्कत आती है कि कहाँ क्या पोटेंशियल लेना है, कैसे करना है, तो 5 6 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो पोटेंशियल लेने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगली 2 क्लासेस में रिवीजन ही होगी, और मंडे से फिर तुम्हारा एक
शायद छुट्टियां मिल जाए तुम्हें। छुट्टियों में कैपेसिटर पढ़ लेना बैठ के। सैटरडे को होगी क्लास, सैटरडे को क्यों नहीं होगी? आज तो केमिस्ट्री की क्लास कैंसिल होगी तुम लोगों की। तो हम लोग पावर पढ़ रहे थे, देखो छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं पावर, ठीक है। हम लोगों ने कुछ ये एक दो क्वेश्चन कर लिए थे ड्राई सेल्स वाले। नहीं नहीं, फिजिक्स, हाँ मैथ फिजिक्स नहीं होता सैटरडे। ये तो गलत लाइन में आ गए हैं, ये भी गलत लाइन में आ गई। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करना बेटा जी। मैम स्क्रीन ही नहीं विजिबल मैम है। स्क्रीन शेयर नहीं किया आपने। है स्क्रीन ही नहीं दिख रही, शेयर नहीं कर रही, तो मेरी शक्लें ताड़ रहे हो, कह नहीं सकते मैम क्या कर रहे हो आप। ठीक है, तो अपन लोगों ने, अब स्क्रीन भी दिख रही है, हम लोगों ने पावर पढ़ लिया था, मतलब बेसिक पढ़ लिया था कि पावर क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, डिसिपिएशन होना, ये सब पावर का ही फॉर्मूला है, या पावर को ही दूसरा नाम है। इसके बेसिस पे हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें हमें रेशियोज में हीट डिसिपिएशन निकालना था, और एक कुछ ड्राई सेल की मदद से हम लोगों ने 4-5 पॉइंट निकाले थे। आज हम लोग थोड़ा सा दो तीन चार चीजें देखेंगे, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट है, हेडिंग डालो, अगर हम दो बल्ब को सीरीज में लगा देते हैं ना, इफ टू बल्ब्स, नहीं नहीं ये सीरीज वाला नहीं, इसमें रेजिस्टेंस निकालेंगे बल्ब का, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, कि बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, ये हेडिंग डालो। कैसे करना है रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप मार्केट से कोई बल्ब लेके आते हो तो उस बल्ब पे दो चीजें लिखी होती हैं। मान लो मैं कोई बल्ब लेके आई मार्केट से, इस बल्ब के ऊपर तुम शॉपकीपर से जाके क्या कहते हो कि हमें एक ऐसा बल्ब दे दो, या तो जो 100 वॉट का हो, 0 वॉट का बल्ब चाहिए, 200 वॉट का बल्ब चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, हर बल्ब डिजाइन किया जाता है एक पर्टिकुलर पावर के लिए, जिसे हम बोलते हैं रेटेड पावर, है ना। 100 वॉट का बल्ब दे तो ऐसे ही बोलते हो ना जाके। तो ये जैसे मान लो तुमने ये बल्ब लेके आए, सपोज करो इसकी जो पावर है 100 वॉट की है, तो बेटा ये जो बल्ब होगा 100 वॉट का, ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही 100 वॉट देगा, यस और नो। अगर जैसे मान लो ये 100 वॉट का बल्ब है, ये 220 की वोल्टेज पर ही 100 वॉट का पावर दे सकता है। मान लो अगर तुम 220 से कम वोल्टेज सप्लाई करोगे तो ये 100 वॉट नहीं देगा ना, नहीं देगा ना। इनको क्या बोलते हैं हम, एक पर, हेलो बच्चों, यस मैम। यस मैम। यस मैम। अरे यार, हाँ ना कुछ तो बोल दिया करो, बच्चों को कुछ पता ही नहीं चलता, मुझे लगता है पता नहीं क्या हो गया, दीवारों को पढ़ा रही हूँ। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का मतलब अभी मैंने क्या बोला कि मान लो हम शॉप पे जाते हैं, हम लोग बोलते हैं शॉपकीपर को कि हमें 100 वॉट का बल्ब दे दो, 200 वॉट का बल्ब दे दो, तो इसका मतलब वो एक जो बल्ब है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही ग्लो करता है, यानी वो डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि 100 वॉट 220 वोल्ट पर ही जलेगा। अगर मान लो आप क्या करते हो, 200 से कम देते हो, ठीक है, इफ वोल्टेज इज लेस देन
रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज। देखो अब ये इसको रेटेड वोल्टेज बोला है मैंने, ठीक है। तो तुम्हारे सामने दो चीजें हैं, एक रेटेड पावर और एक रेटेड वोल्टेज। इनका मतलब समझ में आया क्या है? ये कौन सी वोल्टेजेस और कौन सी पावर है जो डिजाइन करी गई है उस बल्ब को, मतलब उस बल्ब को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ये स्पेसिफिक उस बल्ब की स्पेसिफिकेशंस है। लेकिन अगर मान लो आपने उस बल्ब को कहीं ऐसे लगा दिया कि उसको लेस देन 220 या लेस देन उसकी रेटेड पावर मिल रही है, रेटेड वोल्टेज मिल रही है, तो पावर भी क्या होगी बेटा? बल्ब कैसे ग्लो करेगा? लेस। बल्ब विल नॉट गिव इट्स रेटेड पावर। सही है, बल्ब भी अपनी रेटेड पावर नहीं देगा, मतलब लेस देन होगी जो भी पावर होगी, विल नॉट गिव रेटेड पावर, और होगी क्या? लेस देन रेटेड पावर। समझ में आया कि लेस होगी रेटेड पावर से अगर जो भी तुम्हें पावर मिल रही होगी। सपोज 100 वाट का बल्ब है, 220 इसकी रेटेड वोल्टेज है, और तुमने क्या किया, इसको कितने से कनेक्ट कर दिया बेटा? 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। क्या होगा अगर इस बल्ब को 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? मैम बल्ब जलेगा नहीं। बल्ब जलेगा नहीं। जलेगा। ऐसे कैसे नहीं जलेगा? डिम बल्ब होगा जलेगा तो सही, बट वो उतनी मैम। उतनी पावर देगा नहीं। हो सकता है कि 100 की जगह कितनी पावर दे दे, 75 दे दे, 80 दे दे, 90 दे दे, पर 100 नहीं देगा। तो पावर क्या होगी? पावर जो होगी लेस देन रेटेड पावर होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये 200 से ज्यादा हो गई, तो अगर ये 220 से ज्यादा पे लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? 220 से ज्यादा पे लगा दोगे तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर किसी बल्ब को रेटेड वोल्टेज से ज्यादा पर लगाते हैं तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये अपना बेसिक हो गया। अब हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मान लो तुमने अपना ये बल्ब लिया, इस बल्ब को, इस बल्ब की स्पेसिफिकेशन है पी नॉट और वी नॉट। पी नॉट वी नॉट समझे क्या है? पी नॉट वी नॉट क्या है? आर, हाँ, ये रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज है। तुमने इसको वी सोर्स की बैटरी से लगा दिया, वी सोर्स की बैटरी से लगा दिया, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा? पावर होता है कितना? वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आएगा? वी नॉट स्क्वायर अपॉन पी नॉट, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया कि उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है? वी नॉट स्क्वायर अपॉन पी नॉट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये बल्ब वी वोल्ट की सप्लाई पर कितना पावर देगा, ठीक है। कि ये जो बल्ब है वी वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो पावर कितनी देगा। तुम्हें सबको पता है पावर तो देगा, बट हमें नहीं पता कितनी पावर देगा। तो यही क्वेश्चन है कि बेटा पावर कितनी देगा। तो आप पावर का फॉर्मूला क्या लगाते हो? वी स्क्वायर अपॉन आर। दोबारा लगाओगे पावर का फॉर्मूला, है ना, यूज P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब देखो हमें पावर निकालनी है, वोल्टेज कितनी रहेगी? यही वाली वोल्टेज रहेगी जो यहाँ पर यूज कर रहे हो आप। वी स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस कितना निकाला है तुमने? वी नॉट स्क्वायर इन अपॉन पी नॉट। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय पी नॉट कर दो। तो देखो कितनी पावर आई? वी अपॉन वी नॉट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी नॉट। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला आया किसका? जब आप किसी रेटेड वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज पर किसी बल्ब को लगाओगे तो कितनी पावर मिलेगी। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला। ये चीज क्लियर हुई? ये तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 2, ये तुम्हारा फॉर्मूला नंबर 1, रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस का मतलब क्या था? देखो रेजिस्टेंस हमें किससे मिलेगा? उसकी स्पेसिफिकेशन से। जो उस बल्ब की स्पेसिफिकेशन है, रेजिस्टेंस हमेशा वहीं से ही आएगा, क्योंकि उस बल्ब को डिजाइन ही ऐसे किया है कि वो पी नॉट पर ही वी नॉट देगा, और उसका रेजिस्टेंस इन दोनों के ही अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इस स्पेसिफिकेशन से निकालोगे। चलो, इतना क्लियर हो गया? यस मैम। बढ़िया हुआ, क्लियर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन करो।
रेजिस्टेंस निकालो, क्या फॉर्मूला यूज करोगे रेजिस्टेंस के लिए? 529। वेरी गुड। V naught square upon P. V नॉट स्क्वायर अपॉन P नॉट, रेटेड वाली। तो V नॉट कितना है तुम्हारे पास? 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज कितनी है? सॉरी, रेटेड पावर कितनी है? अरे वोल्टेज 230 है, सॉरी, वोल्टेज अपने पास 230 है। सो 230 मल्टीप्लाई 230 अपॉन पावर कितनी है? 100। तो देखो 0 से 0 कट गया, तो 23 मल्टीप्लाई 23 कितना आ गया? 529 ओम। वेरी गुड। अगला करो, बी पार्ट करो। हाँ वेरी गुड, सुमित ने आई भी निकाला है। बाकी बच्चे चेक करो सही है, सुमित का गलत है। अब क्या कह रहा है कि बैटरी मतलब बल्ब कितना करंट ड्रॉन करेगा अगर उसको उसी वोल्टेज पे लगाया जाए जिसके लिए वो डिजाइन किया गया है। तो जिसके लिए डिजाइन किया गया है यानी V इक्वल्स टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी होगी? V, तो मतलब डिजाइंड यानी रेटेड वोल्टेज V नॉट अपॉन आर। तो V नॉट कितना है हमारा? 230, रेजिस्टेंस कितना है? 529। तो ये कितना, ये तो ये आ रहा है, इसको सॉल्व करके कितना बन रहा है? 10/23 आ रहा है ना। वेरी गुड, 10/20. Yes, ma'am. 10/23. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गर्व, वेरी गुड राहुल। 10/23। चलिए सी करिए, सी करो, सी। फाइंड द करंट ड्रॉन एंड पावर कंज्यूम बाय द बल्ब, अगर उसको 200 वोल्ट पे लगा दिया। हाँ 200, नहीं नहीं, कौन सा आंसर कर रहे हो? अच्छा करंट बताया है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। सी में करंट तुम्हारा आ जाएगा वोल्टेज, मतलब आपकी बार वोल्टेज यूज कर रहे हैं 200, बट रेजिस्टेंस मैंने क्या बोला है? रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। रेजिस्टेंस हम हमेशा उसके स्पेसिफिकेशन से ही निकालेंगे। तो 200 बटे रेजिस्टेंस हमारा 529 ही रहेगा। हमरा देखो एकदम बिहारी हो गई हूँ मैं। ठीक है, अगला करिए, पावर। मैम वेरी गुड। 400. पावर निकालो, मेन तो वही है 400. पावर। बेटा वो 230 पे 100 दे रही है मैक्सिमम, और 200 पे 400 कैसे दे सकती है? कॉमन सेंस से देखो थोड़ा सा। मैम मैम 75 समथिंग आ रहा है कुछ। वेरी गुड, किसने बताया? बहुत अच्छे, नैतिक ने आया, नैतिक का सबसे पहले आया, बट लड़कियों में किसने बताया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, साजिया ने बताया शायद। वेल डन। तो तुम्हारा पावर का भी फॉर्मूला लिखा था, P इक्वल्स टू V अपॉन V नॉट, राइट, मल्टीप्लाई बाय P नॉट। यही फॉर्मूला था, ये स्केयर का था यहाँ पे, ठीक है। बेटा वोल्टेज कितनी है जो एक्सटर्नल लगानी है? 200। जिस पर डिजाइन किया गया है वो कितना है? 230। हाँ 230 का स्केयर। P नॉट कितनी है अपनी? 100। यहां से देखो कितना आता है। सॉल्व करके देखो, 75 आ रहा है। Yes, ma'am. अच्छा, और एक चीज देखो, और एक तरीके से कर सकते हो। यहाँ तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला था, इस पावर का एक फॉर्मूला और क्या होता है? आई स्क्वायर आर। इस वाले के लिए 200 वोल्ट, जब तुमने 200 वोल्ट में करंट निकाल लिया, देखो 200 बटे 529, तो यहाँ से पावर एक और नहीं आ जाएगी। पावर का देखो, आई स्क्वायर कितना है? 200 अपॉन 529 मल्टीप्लाई बाय 200। रेजिस्टेंस कितना है? 529। तो 529 से तो रेजिस्टेंस कट गया। फिर इस केस में क्या आया? आई स्क्वायर आर।
हाँ, तो आई स्क्वायर आर से भी तुम निकाल सकते हो। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, आई स्क्वायर आर और एक अपना ये हमेशा ऑलवेज काम करने वाला फॉर्मूला। तो 75 वॉट तुम्हारी पावर आ गई। ठीक है, आगे बढ़े। सबने आंसर किया है मोस्टली, वेरी गुड। और ऋषि कहाँ रह गया? ऋषि का कभी आंसर नहीं आता, आया है ऋषि का। ठीक है, लड़कियां सुनिधि वगैरह? Yes, मैम ma'am. आंसर दिए हम भी। हाँ ऋषि देख लिया मैंने, यस। तो शायद तुम कहाँ हो जाते हो? ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। मैं वो लेके आना ही भूल गई क्वेश्चन। डू वन मोर क्वेश्चन, एक और है। मैं वर्बली लिखना चाहती हूँ उस क्वेश्चन को। देखो एज इट इज लिखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करना। 500 watt heating unit is designed to operate from a 200 वोल्ट लाइन। ठीक है, by what percentage will its heat output drop if line voltage drops to 160 वोल्ट? करिए। और हीट भी निकालनी है, 10 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस कर देगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। समझ आया सवाल क्या है? सवाल समझा देते हैं एक बार। क्या कह रहा है कि एक हीटिंग यूनिट बनाई है तुमने 500 वॉट की, जो डिजाइन करी गई है 200 वोल्ट की लाइन पर ऑपरेट करने के लिए। पूछ रहा है कितना हीट आउटपुट कितने परसेंट से गिर जाता है जब हम 160 वोल्ट की लाइन पर उसे यूज करते हैं, और ये भी बताइए 10 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। यार क्या निकाल दिया ये? अच्छा पहले का बता रहे हो। तो यहाँ पर हीट के बारे में बात हो रही है। तो पहले तो ये निकालो कि कितनी पावर आएगी, जो नई पावर आएगी वो कितनी आएगी। देखो हीट का फॉर्मूला क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है, एनर्जी पर यूनिट टाइम किसके बराबर आता है? पावर के। यही पावर है। तुमसे यहाँ पर हीट एनर्जी पूछी है, और हीट एनर्जी क्या हो जाती है? इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। लास्ट में पूछा है ना हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट, तो हीट 10 मिनट का तुम्हें टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब तुम्हें पहले पावर निकालनी पड़ेगी कि 160 वोल्ट में पावर कितनी आ रही है। ऐसे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया करो। पर सबसे पहले क्या निकालेंगे इस केस में हम? पावर। तो पावर निकालो बेटा। पावर कंज्यूम। पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था? V बाय V नॉट का होल स्क्वायर इंटू P नॉट। बस इससे करो। हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है, उसी को ही यूज करना है। मैम 320 वोल्ट आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 320 वोल्ट। V कितना है अपना? 160। वो ऑपरेट कितने पे करेगा? 200 पे, अपॉन 200 इसका स्क्वायर। P नॉट कितना आ जाएगा? कितने पे? उसकी रेटेड पावर कितनी है? 500 वॉट। यहाँ 500 से मल्टीप्लाई करो, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 320 वॉट। करेक्ट? यही आया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
है ना। तो देखो सवाल में ये तुमसे इनडायरेक्टली पूछा है, उसने पूछा है 10 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस करके देगा ये बताओ। तो तुमने क्या निकाल लिया, 320 वॉट निकाल लिया। तो हीट निकालो बेटा। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो पावर आ गई 320 वाट। अब 10 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस कर देगी वो निकालो एवरीवन। मैम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है कि नहीं? करना है ना। मैम 192 किलो। वेरी गुड हर्षित, वेल डन। मैम प्रिंस ने बोला, मैं बोल लगा था। अच्छा प्रिंस ने बोला, ठीक है। पलक ने भी बोला है, राइट। तो अब पावर आप लोगों ने निकाल ली, पावर आ गई। पावर के बाद हीट निकाल दो। हीट के बाद अब अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप। अगला करेंगे, थर्ड पार्ट इसका। तो हीट निकाल लिया होगा सबने, हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 मिनट्स 320 मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड। तो 32 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 192। और ये तुम्हारी पावर 10 टू पावर 3 जूल हो जाएगी, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, 192 किलो जूल हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो और क्या पूछ रहा है, मेन आंसर आउटपुट कितने परसेंटेज से ड्रॉप हो गया, ये कैसे करेंगे। मैम डिफरेंस निकाल लेंगे। हाँ 36% आ गया। पहले में से जो अभी निकाली है उसको माइनस करके निकाल लेंगे। हाँ ठीक है। देखो इन्होंने वैसे तुम यूज क्या कर रहे हो, पावर। ध्यान से सुनो, तुमने यूज क्या करी है परसेंटेज निकालने के लिए, जिन्होंने भी 36% बोला है पावर यूज करी है ना, P माइनस पी नॉट। देखो परसेंटेज चेंज तुमने निकाला है क्या, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट, राइट, मल्टीप्लाई बाय 100। यही होता है अपना फॉर्मूला, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनिशियल 500 थी, आई कितनी 320 अपॉन इनिशियल 500 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां से तुम्हारा कितना परसेंटेज चेंज आया कि 36% जो है आउटपुट ड्रॉप हो गया। आउटपुट विल ड्रॉप बाय 36%। देखो और पूछा किसमें है बेटा, हीट में। ध्यान से देखो, हीट आउटपुट, और यू हैव यूज्ड व्हाट, पावर। तब भी आंसर सही आया है, क्या रीजन है। मैम टाइम सेम सेम। अगर तुम मान लो 10 मिनट के निकाल रहे हो यहाँ पे, जैसे हीट प्रोड्यूस इन 10 मिनट, तो अगर तुम हीट कितना आया यहाँ पे 192 किलो जूल फाइनल। इनिशियली निकालोगे 500 के लिए तो कितना आएगा, देखो अब भी उसी से भी कर देते हैं। यहाँ पर 10 मिनट में कितना हीट प्रोड्यूस करके देगा 500 के लिए इनिशियली, क्या पावर 500 वॉट मल्टीप्लाई बाय कितने सेकंड के लिए लेना पड़ेगा, सेम सेकंड्स के लिए जितना तुमने यहाँ लिया है। तो कितना है भाई वो 10 मल्टीप्लाई 60। तो यहाँ कितना आया 6 पंजे, हाँ 6 पंजे 70, 30 सेकंड्स कह रहा है। और 10 टू द पावर 3 जूल। मैम 4 आएगी ना। हाँ ठीक है 300, यस। तो इसको 300 कर लो, ठीक है। 300 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3। और यहाँ कितना आया 192, 92, राइट। तो अब यहाँ से भी अगर तुम चेंज निकालोगे तो तुम्हारा 36% आना चाहिए बेटा। एक बार चेक करना आ रहा है क्या। यस मैम। यस मैम 36% ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी 36% आ रहा है। तो जो बच्चा, अब क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि पावर पे तुम्हारा टाइम कॉमन है, दोनों में तुम्हें सेम टाइम लेना पड़ेगा जितने टाइम के लिए तुम चेंज निकालना चाहते हो। तो अगर हीट से निकाला होगा जिस बच्चे ने, उसका आंसर भी सेम आया होगा, जिसने पावर से निकाला है उसका भी सेम आया है। गॉट इट, वेरी गुड। चल आगे पढ़ते हैं फिर।
आगे क्या पढ़े अब? अगर हम दो बल्ब को किस में कनेक्ट कर दें बेटा, सीरीज में, तो क्या होगा? ठीक है, हेडिंग डालो, इफ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। पावर के क्वेश्चंस भी देख लेना, मैं डीपीपी भेजूंगी आज, को डीपीपी करनी है पावर और हीट एलिमेंट की। इफ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अब कैसे करना है? मान लो तुम्हारे पास दो बल्ब हैं, इसका बल्ब का नाम दे दो 1, इस बल्ब का नाम दे दो 2। अब देखो है क्या, दोनों बल्ब का पावर तो अलग अलग है। जो दुकानदार ने, जो सॉरी नॉट दुकानदार, जो मैन्युफैक्चरर ने जो बल्ब बनाया है, उसने बोला कि दोनों रेटेड पावर तो अलग अलग है, इसका मान लो P01 और इसका रेटेड पावर है P02, पर दोनों बेटा सेम वोल्टेज पर ही ऑपरेट करेंगे। मतलब ये भी वोल्टेज V0 पर ऑपरेट करेगा और ये भी इसी पावर के लिए V0 पे ऑपरेट करेगा। समझ में आया क्या? सपोज कि जो ये तुम्हारा 1 बल्ब, ये सेकंड बल्ब, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ये 100 वाट का है, ये 150 वाट का है। अब ये जल दोनों सेम पे रहे हैं, मतलब ये भी 220 वोल्ट पे ही चल रहा है और ये भी 220 वोल्ट पे ही चल रहा है। इस तरीके से उसने मैन्युफैक्चर किए दो बल्ब। ठीक है, अब हमारा सवाल ये है कि जब हम इनको रेजिस्टेंस, जब हम इन दोनों को सीरीज में लगाएंगे, दोनों बल्ब को सीरीज में लगाएंगे, तो कौन सा बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा? अब जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो बल्ब बताना है। कैसे करेंगे, कैसे निकालोगे? विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर इन सीरीज? मैम एक बार दोबारा समझाओगे यार, ये चीज जो आपने अभी बताई वो दोबारा रिपीट कर दोगे? अभी तो कुछ बताया ही नहीं गौरव, मैंने अभी तक बस इतना बोला कि हमने दो बल्ब लिए, दो बल्ब लिए, दो बल्ब ऐसे लिए हैं जिनकी पावर तो अलग अलग है, बट दोनों ऑपरेट किस पे करेंगे? सेम वोल्टेज पे, है ना? जैसे 100 वाट 150 वोल्ट, लेकिन ऑपरेट कितने पे कर रहे हैं वो दोनों ही? 220 220 पे। ठीक है, अब तुमने ये दोनों बल्ब कहाँ लगाने हैं? सीरीज में। इस तरीके से लगा दिए सीरीज में। लेकिन अब तुमने जब ये बल्ब लगाए हैं तो किसी एक्सटर्नल वोल्टेज पे लगाए हैं, V पर। ठीक है, V0 पे नहीं लगाया, किसी एक्सटर्नल वोल्टेज V पे लगाया है। सिंपल सी बात है, ये V0 से तो कम ही होगी, ज्यादा होगी तो बल्ब खत्म ही हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। 1 2, पहले तो मुझे ये बताओ, इन दोनों में से, जैसे मान लो R1 रेजिस्टेंस है फर्स्ट बल्ब का, सेकंड रेजिस्टेंस है R2 बल्ब का, इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? इतना बताओ। मैम फर्स्ट का ज्यादा होगा। मैम फर्स्ट वाले का देखो ज्यादा तो, होगा। हाँ तो R1 लिखोगे, R1 इक्वल्स टू V0 स्क्वायर अपॉन P0 1, करेक्ट? इसकी वोल्टेज R1 की P0 पावर P0 1 है, और हमने क्या माना है, किस वोल्टेज ज्यादा मानी मैंने, सॉरी किसकी पावर ज्यादा है? सेकंड वाले की। तो देखो तुम यहाँ से लिखोगे P02 इज ग्रेटर देन P01। तो एक बार R2 वाला भी लिख लेते हैं, R2 इक्वल्स टू V0 स्क्वायर अपॉन R02। इन दोनों के रेजिस्टेंस ये लिखे जाएंगे, सॉरी पावर P0। अब सेकंड वाले की पावर क्या है? ज्यादा है। ठीक है, सेकंड वाले की पावर ज्यादा है तो बेटा इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा ना? पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। P01 वाला देखो, P01 वाले का पावर कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो अब तुम यहां से तुमने क्या निकाला कि R1 क्या है? इज ग्रेटर देन R2, मतलब रेजिस्टेंस जो ज्यादा आया वो पहले बल्ब का ज्यादा आ गया, रेजिस्टेंस पहले बल्ब का ज्यादा, इतना तुमने निकाल लिया। अब निकालेंगे, मैं सवाल था कि कौन सा बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो अब कौन सा बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? दोबारा से पावर निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखो, दोनों बल्ब की पावर निकालो। क्या निकालोगे, क्या फॉर्मूला लगाओगे? सीरीज में कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए सीरीज में? मैम आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर। और अरेंज नहीं हुई आज फाइल ढंग से। हाँ बिल्कुल, अब लिखो फाइंड
पावर ऑफ ईच बल्ब इन सीरीज। तो आप पावर लिखोगे P1। अभी कौन सी वाली पावर निकाल रहे हैं हम? उस V वोल्ट के पास, जो इस V वोल्ट के अक्रॉस दोनों बल्ब की पावर आएंगी। तो तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर किसके बराबर आएगी? I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा बेटा R1। P2 निकालोगे तो P2 क्या लिखोगे? I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R2। अब जरा ये देखो, सीरीज में I स्क्वायर क्या रहने वाला है? I M सेम रहने वाला है। वेरी गुड, I शुड बी सेम इन सीरीज, करेक्ट। तो यानी तुम्हारी पावर किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे। अब एक बात बताओ, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा था? R1 का, है ना? R1 का। R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सिंपल सी बात, यहाँ से किसकी पावर ज्यादा आ गई? पावर जो है 1 की ज्यादा आ गई। पावर 1 की पावर ज्यादा आ जाएगी। बल्ब 1 विल, इसका मतलब क्या है? कंज्यूम मोर पावर, मतलब ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। अब इसकी रेटेड वोल्टेज क्या थी बल्ब 1 की? जरा देखो, बल्ब 1 की रेटेड वोल्टेज कम थी। ये वाली लाइन देखो, दिस रेटेड वोल्टेज P01 की कम है, लेकिन फिर भी ये ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है सीरीज में। तो इसका मतलब यहां से तुम क्या लिखोगे? एक लाइन क्या नोट करोगे? इन सीरीज the bulb which have what? Less rated power. Yeah, very good. Which have less rated power will consume More more power. पावर। ठीक है, तो मतलब जिस बल्ब की अगर सीरीज में लगाते हो और जिस बल्ब का रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर कम है, वो ज्यादा पावर को कंज्यूम करेगा सीरीज में। तो मतलब सवाल आता है इस तरीके से कि 4-5 बल्ब दे दिए, ठीक है, मतलब 3 बल्ब लगा दिए, सपोज करो जेई में 3 बल्ब आ गए। अब ये ध्यान रखना, ये कब वैलिड है बेटा? जब दोनों का रेटेड वोल्टेज क्या होना चाहिए? देखो ध्यान से, रेटेड वोल्टेज क्या है यहाँ पे? सेम है, वरना वोल्टेज पे भी चीजें डिपेंड कर जाएंगी। एक चीज कांस्टेंट करनी है, वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज सेम करनी। तो मान लो तुम्हें 3 बल्ब दे दिए, बोल देंगे तीनों का रेटेड वोल्टेज बेटा 220 220 220 है, रेटेड पावर 100 200 300 है, तीनों को सीरीज में लगाया है, बताओ इनमें से सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी? इस तरीके से। अब मैन्युअली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जिसका अब तुम्हें सीधा पता चल गया, जिसकी रेटेड वोल्टेज ज्यादा वो तो नहीं करेगा, जिसकी कम है वो करेगा। ठीक है, याद आ गया? इन सीरीज, तो ये जो तुम्हारी लाइन है इसको रेड बॉक्स में लिख लो, इसको मैं ही कर देती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ ऐसे। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। जेई में कब कैसे क्या क्वेश्चन पूछ ले कुछ नहीं पता होता, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ के आ जा सकता है। थ्योरी के सवाल आ रहे हैं तो ये तो फिर भी बहुत कुछ है। क्लियर है? अच्छा, इतना डन है। अब एक बात सुनो, अब मेरे को बताओ पावर, ये जो तुमने सर्किट बनाया है, टोटल पावर कंज्यूम इन अ सर्किट लिखना है। लिखो, हेडिंग डालो, टोटल पावर कंज्यूम इन सीरीज। कितना पावर कंज्यूम होगा टोटल? अभी हमने सर्किट बनाया था, दोबारा सर्किट बना रहे हैं, मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ हमेशा, क्योंकि पेड़ वाली फीलिंग देंगे बल्ब। ठीक है, तो हमने ये बल्ब कनेक्ट करे सीरीज में, एक्सटर्नल वोल्टेज लगाई बेटा। अब इस सर्किट में मान लो वी पे कनेक्ट कर दिया, इस सर्किट में टोटल पावर कैसे बताओगे बेटा? इसकी कुछ P1 पावर होगी फर्स्ट बल्ब की, ये सेकंड बल्ब है, इसकी कुछ पावर P2 होगी, ये वो पावर है जो तुम्हें V के अक्रॉस मिल रही है। ठीक है, मैं हमेशा रेटेड वाली को P0 से ही दिखाऊंगी। तो टोटल पावर कैसे लिखोगे? किसके बराबर आएगी? मैम V स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। अरे P1 प्लस P2। P2 मैम P1 के पास 200 वोल्ट की पावर है, P2 ने 100 वोल्ट की पावर को कंज्यूम करा, तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम हुई सर्किट में? दोनों का ऐड हो गए।
300 और दोनों का ऐड होके आया है। तो जब भी सीरीज में तुम्हें पावर टोटल निकालनी है सर्किट की तो तुम ये वाली पावर यूज करोगे, पर याद रखना ये P1 प्लस P2 पर्टिकुलर वोल्टेज पे आया है। अच्छा, अब मान लो अगर ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज है V, अगर ये रेटेड वोल्टेज के बराबर हो जाए, ध्यान से सुनना, इफ दिस इज रेटेड वोल्टेज, तो इसका मतलब यहाँ पर तुम पावर निकालना चाहते हो कि टोटल पावर क्या आई, तो टोटल पावर किसके बराबर आएगी, 1 बाय P इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन P01 प्लस 1 अपॉन P02 प्लस सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब जब आप कौन सी पावर यूज करोगे, रेटेड पावर, तो रेटेड पावर से अगर तुम्हें पावर टोटल निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। देखो दो फॉर्मूले हैं, बहुत ध्यान से यूज करना, इसलिए बार बार बता रही हूँ। ऊपर क्या निकाला है, P1 प्लस P2, जब वोल्टेज कौन सी है बेटा, अदर देन रेटेड वोल्टेज, सर्किट बनाया है इसीलिए यहाँ पर भी लिख देती हूँ, ये V0 पे वर्क कर रहा है और ये भी V0, इसकी पावर P0 है 2 मान लो और इसकी पावर P0 1 है। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या लिखा है? हाँ बोलो। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो अब वैलिड है जब V और V0 इक्वल नहीं है। हाँ, ये इस वाले के लिए है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, टोटल पावर P1 प्लस P2 इफ, यहाँ पे लिखती हूँ V डज नॉट इक्वल्स टू V0। ठीक है, यहाँ पे अगर V V0 के बराबर नहीं है तो मतलब तुमने दोनों पावर अलग अलग निकालनी है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, I स्क्वायर R से, I स्क्वायर R1 इक्वल्स टू I स्क्वायर R2, तो दोनों पावर अलग अलग आएंगी, तो ये तुमने इस वाले फॉर्मूले से निकाला है, गॉट इट। और लेकिन अगर तुम्हें रेटेड पावर से निकालनी है तो रेटेड पावर के लिए वोल्टेज क्या होना चाहिए, सेम। हाँ तुम्हें तो बोलो। मैम मैं कह रहा था इसमें अगर वोल्टेज सेम है तो पी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये है, अगर मैम पावर सबकी सेम हो वोल्टेज डिफरेंट हो तो फिर उसके लिए भी कोई फॉर्मूला है? कैसे, किसके लिए? अगर मैम जैसे अगर बल्ब है उन सबकी पावर जो रेटेड सेम है और वी रेटेड डिफरेंट है तो उसके लिए भी कुछ होगा? अगर P रेटेड अलग है, देखो अगर वोल्टेज भी अलग है, हाँ V रेटेड भी अलग है और पावर भी अलग है, सब अलग है। नो मैम पी रेटेड सेम है सब में। हाँ अगर P रेटेड सेम है तो कोई दिक्कत नहीं ना, V0 तो तुमने कांस्टेंट रखा है। मैम मैं कह रहा हूँ कि अगर वो हो जाएगा ना। अरे एक जन बोलो, सुमित क्या बोल रहे हो, समझा नहीं पा रहे तुम सवाल। मैम मैं कह रहा हूँ अगर हमने बल्ब सीरीज में लगाए और उन सबका जो रेटेड पावर है वो सेम है, लेकिन जो उन सबका जो रेटेड पोटेंशियल है वो डिफरेंस्ड है, तो उसके लिए भी कोई फॉर्मूला है? देखो रेटेड वोल्टेज डिफरेंट है। रेटेड वोल्टेज डिफरेंट, यस मैम। तो फिर तुम्हें मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको मैन्युअली सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन पावर निकालना चाहते हो कि पावर क्या होगा, देखो पावर रेटेड पावर तो सेम है, उसकी 100 वॉट उसकी 200 वॉट। अब अच्छा पावर सेम लिखी हुई है तो फिर ये फॉर्मूले तो यही लगेंगे ना सुमित, फॉर्मूले यही लगेंगे। ऊपर वाला फॉर्मूला फिर NP हो जाएगा ना, वो कौन सा फॉर्मूला? जो P प्लस वो जो है P टोटल वाला फॉर्मूला वो N टाइम ऑफ P हो जाएगा फिर जब पावर सेम है तो। हाँ वो तुम्हें फॉर्मूले में तुम पावर लिखोगे टोटल पावर P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, अगर सीरीज में है तो देखो तुमने क्या कहा, अगर सीरीज में है तो वोल्टेज इनके अक्रॉस में चेंज होगी, लेकिन एक्सटर्नल वोल्टेज तो एक ही रहेगी ना। देखो सपोज करो तुमने हम मैन्युअली कैलकुलेट ही करते हैं, जैसे सुमित कह रहा है मैन्युअली बनाते हैं। ठीक है, चलो सुमित ये एक्सटर्नल वोल्टेज बताओ कितनी होगी, कितनी लिखनी है? हम 220 ही कर लेते हैं। चलो 220 में तो वो ऑपरेट ही कर रहा है, 200 करते हैं। ठीक है, चलो अब बताओ ये कितना है, इस बल्ब की रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज बताओ कितनी बता रहे हो? मैम रेटेड पावर 100 वोल्ट। ठीक है, और वोल्टेज मैम 150। ठीक है, ये वाला बताओ। मैम इसकी पावर 100 वोल्ट और रेटेड वोल्टेज 180। ये तुम्हें 100 ही लिखना है। ठीक है, और ये कितना हो गया 180 वोल्ट। यस मैम। अब तुम निकालना चाह रहे हो इसकी पावर। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, जो V है वो V0 के बराबर नहीं है ना, तो
तो अब Yes, तुम्हें sir. लिखना होगा टोटल पावर लिखोगे फर्स्ट बल्ब की P1 P2, तो तुम्हारे पास अभी भी वही फॉर्मूला है। पावर अगर पावर सेम भी है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। P1 प्लस P2 करना है, इसका फॉर्मूला I स्क्वायर R1 आएगा प्लस इसका फॉर्मूला I स्क्वायर R2 आएगा, दोनों में I स्क्वायर कॉमन ही रहने वाला है। रेजिस्टेंस निकालो, फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस कितना निकालोगे तुम? V नॉट, क्या फॉर्मूला होता है? V नॉट स्क्वायर ऊपर आता है ना, तो 150 मल्टीप्लाई 150 अपॉन 100, ठीक है। और R2 कितना आ गया? 180 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 100। बस ऐसे कैलकुलेट कर लो, पावर आ जाएंगी, यहाँ पे रेजिस्टेंस रख देना, टोटल पावर का यही फॉर्मूला रहेगा जो है। उससे क्या फर्क पड़ रहा है, सेम हो गई तो सुमित, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। कितना पावर कंज्यूम कर रहा है मैंने बताओ? पूछ रहा था अगर कोई इसका कोई वो फॉर्मूला हो मेन। अलग थोड़ी ना, कॉन्सेप्ट सेम है तो अलग फॉर्मूला नहीं बनेगा। देखो मैम हमने जैसे V इसके को लिए है ना, V नॉट के बराबर नहीं रखना। अगर V नॉट के बराबर हो जाएगा तो कैसे करना पड़ेगा? ये वाला, इसमें तुम्हें लगाना पड़ेगा रेटेड वोल्टेज का फॉर्मूला। तो ये रेटेड वोल्टेज है, ठीक है। तो रेटेड वोल्टेज ऐसे लगानी है, समझ गए? यस मैम। हाँ, फॉर्मूला यही रहेगा जो ये फॉर्मूला है P1 प्लस P2, यही टोटल पावर का फॉर्मूला है सर्किट में पावर निकालने का। याद रहे ये जब है जब एक्सटर्नल वोल्टेज तुम्हारी रेटेड वोल्टेज के बराबर नहीं है। हाँ प्रिंस बोलो। मैम एक्सटर्नल वोल्टेज हमेशा मैम रेटेड वोल्टेज से कम ही रहेगी ना? हाँ, अगर ज्यादा मैम हो गई तो फिर तो ज्यादा हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैम वो जो कोई 200 एक और मैम बल्ब 150 वाला जो केस फ्यूज था हो जाएगा, कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा। मैम, जो अगर पिछले वाला ज्यादा केस था उसमें मैम जो सुमित वाला मैम जो क्वेश्चन था मैम उसमें तो 150 और मैम 180 है, तो मैम ये केस बनेगा कैसे? अभी इन्होंने बोला ना, वो तो जब तुम सॉल्व करोगे जब पता चल जाएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा आ गई तो ये बल्ब क्या हो जाए, वो दूसरे तरीके से आएंगे। अभी हम आएंगे ना कि कौन सा बल्ब फ्यूज कर जाएगा। तो अगर मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा, तुम निकालोगे वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट बल्ब है ना, देखो वोल्टेज तो मैम अक्रॉस, वोल्टेज डिवाइड होगा ना मैम हर बल्ब के अलोंग? नहीं हाँ, वोल्टेज हर बल्ब का तो अलग आएगा, सीरीज में तो बल्ब हर बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज अलग आएगा। मान लो अगर तुमने फर्स्ट बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज निकाली तो आप क्या लिखोगे? वोल्टेज किसके बराबर होती है? IR के, करेक्ट। I तो दोनों में सेम है, तो यानी अगर मान लो ये फर्स्ट बल्ब की वोल्टेज 150 से ज्यादा आ गई तो क्या हो जाएगा? बल्ब फ्यूज। ऐसे होगा। ओके मैम। अगर 150 से कम आई, 80 आ गई, 60 आ गई, तो बल्ब ग्लो तो करेगा पर अपनी फुल कैपेसिटी से ग्लो नहीं करेगा। समझ गए? ऐसे होगा। अभी उन पे आएंगे फ्यूज वाले क्वेश्चन पे भी, तुम बहुत जल्दी जा रहे हो आगे। तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा पावर के। दो फॉर्मूले हैं, दोनों किस सिचुएशन में लगाने याद होने चाहिए। जब रेटेड पावर लगा रहे हो तो तुम पैरेलल में यूज करोगे P इक्विवेलेंट, और अगर पावर अलग से निकाली है पर्टिकुलर वोल्टेज पे तो सीधा P1 प्लस P2 प्लस P3 ये करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर तुम्हारा सीरीज में एक बल्ब फ्यूज होता है तो क्या होगा? सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे इन सीरीज। एक सीरीज में एक बात है क्या, इफ बाद वाले हो जाएंगे ना। अरे इफ वन बल्ब इज फ्यूज्ड तो क्या होगा? देन अदर विल ऑल्सो, अदर बल्ब्स ऑल्सो, इफ वन बल्ब इज जो फ्यूज्ड अदर बल्ब होगा विल। उससे पहले वाले तो सही होंगे ना? नहीं, लास्ट क्लास में भी यही बोल रहे थे बच्चे। क्यों होंगे पहले वाले सही? पूरी बल्ब की जो लाइन होगी वो कोई सा एक बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा अगर बीच में कोई बल्ब फ्यूज है तो मैम फिर तो करंट पहुंचेगा ही नहीं। हाँ, नहीं जा रहा। अगर कोई एक बल्ब फ्यूज है तो वो आगे नहीं जाने देगा। फिर तो मैम वो फ्यूज ही नहीं होगा जब करंट ही नहीं पहुंचा। ऑलरेडी फ्यूज्ड है ना वो, अगर फ्यूज ही नहीं होगा तो करंट जाएगा ना मैम, उसके बाद वाले। हाँ, उनके बाद वाली में नहीं पहुंचेगा। ये फ्यूज ऐसे काम करेगा कि करंट को नहीं जाने देगा आगे। तो अगर तुम्हारा सर्किट में कोई बीच में भी अगर बल्ब फ्यूज है तो पूरी तुम्हारी जो LED लाइट है वो ग्लो नहीं करेगी, ठीक है। एक भी बल्ब नहीं जलेगा, आगे के ना पीछे के। हाँ बोलिए मैम आगे के उसमें तो करंट जा रहा है तो क्यों नहीं जलेंगे? क्या कह रहे हो? आगे वो क्यों नहीं जलेंगे?
मैम जैसे कि मैम स्टार्टिंग वाले बल्ब है और बीच में से कोई सा फ्यूज है, तो मैम स्टार्टिंग वाले तो जलने चाहिए। देखो ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत जल्दी फास्ट काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो चली गई तो वो जल जाएंगे। ठीक है, तो कोई सा एक भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा अगर सीरीज में है तो, एक भी। मैम ऐसा क्या मतलब कि बल्ब जो है मैम वो खराब भी हो जाएगा या फिर सिर्फ उसमें करंट नहीं है तो इस वजह से वो ग्लो नहीं करेगा? सिर्फ कोई बल्ब खराब नहीं होगा, जो फ्यूज है वही खराब रहेगा, बस एक भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा जब तक तुम उस फ्यूज बल्ब को निकाल नहीं दोगे। ठीक है, आओ अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनमें ज्यादा ध्यान लगाते हैं। ये तो बाद में आएगा अपना क्वेश्चन। अब बताओ अगर मैं इन्हीं को पैरेलल, अगर यही चीज सेम टू सेम अप्लाई करते हैं पैरेलल के साथ तो क्या हो जाएगा? पैरेलल में क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी, एक बार वेट करो, 2 मिनट का वेट करो, क्वेश्चन के साथ ज्यादा क्लियर होती है चीजें। पैरेलल में अगर चीज होंगी तो क्या होगा बेटा? मैम पैरेलल में जो फ्यूज होगा खाली वही नहीं जलेगा, बाकी जल जाएंगे। अरे नहीं, पूरा से पूरा पूछ रही हूँ मैं। अब हम इसको केस को करेंगे, अगर दोनों बल्ब सेम, करंट, हाँ, इफ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जो ये बल्ब है जो सीरीज में लगे थे इन्हें पैरेलल में लगा दो, तो पैरेलल में क्या, वही अपनी 2 बल्ब पकड़ो, दोनों का वोल्टेज V0 जो कि रेटेड है, पावर इसकी P01, इसकी पावर P02, अलग अलग पावर है, वोल्टेज को सेम रखा है। क्या होगा? सबसे पहले तो वही करते हैं, पहले हमने कौन सा ज्यादा लिया था? P01 ग्रेटर था, P01 शुड बी ग्रेटर देन P02। ठीक है, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा आया था मेरा बेटा? मैम सेकंड वाले का। मैम सेकंड वाले का। R2 शुड बी ग्रेटर देन R1, ये हमने यही कंडीशन आ गई। अच्छा, अब हम मान रहे हैं कि कौन सा बल्ब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, अब कौन सा कंज्यूम ज्यादा करेगा पैरेलल में? अब आप पैरेलल में फॉर्मूला लगाओगे, फाइंड पावर इन पैरेलल। तो तुमने अपना सर्किट कुछ इस तरीके से बनाया होगा, पैरेलल में एक बल्ब इधर लगा दिया, ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा? एक्सटर्नल वोल्टेज जो कि अपना V है। इन दोनों में से पावर किसकी ज्यादा है? P0 वाली। इसमें P01 की ज्यादा है, P01 की ज्यादा है। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ, तो रेजिस्टेंस सेकंड का ज्यादा हो गया। अब पैरेलल में पावर निकालनी है अपना बल्ब 1, बल्ब 2। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या रहने वाली है? सबके अक्रॉस सेम रहने वाली है। फर्स्ट बल्ब के पास भी V, सेकंड बल्ब के पास भी V। अब पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे यहाँ पे? V² R। ठीक है, चलो P1 निकालो, V² R1, P2 निकालोगे V² R2, यानी यहाँ पर पावर R के डायरेक्ट होगा। हाँ सॉरी, I² R होता है ना, V² by R1, यहाँ पर आएगा V² by R2। थैंक यू सुमित। चलो अब बताओ, अब पावर R के क्या हो गए? इनवर्सली। तो देखो R2 ज्यादा है तो P2 क्या हो गया? कम। कम हो गया। कम। यहाँ पर R1 क्या है भाई? कम है, तो P1 ज्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? P1 विल कंज्यूम, हमें यही तो निकालना है कौन सी ज्यादा पावर खाएगी। P1 विल कंज्यूम मोर एनर्जी। हाँ, मोर, P1 विल कंज्यूम मोर पावर विल। ठीक है, यानी बल्ब 1, मेरे बात है कि फर्स्ट बल्ब जो है वो मोर पावर कंज्यूम करेगा। तो और P01 क्या है? जिसकी रेटेड वोल्टेज ज्यादा है। तो पैरेलल में क्या सीन हुआ? पैरेलल में जिसकी रेटेड वोल्टेज ज्यादा वही ज्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा, और सीरीज में उल्टा हो गया था, है ना? सीरीज में P2 विल कंज्यूम मोर पावर आया था, देखो आ गया, ये रहा। अरे अच्छा, यहाँ पे R1 ज्यादा था ना भाई। सुमित क्या करा दिया? P02 ग्रेटर देन P01 है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे उल्टा मान लिया, ठीक है, सॉरी, वहां पे P02 ज्यादा माना था। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने जिस पावर को ज्यादा माना, रेटेड वोल्टेज उसी का क्या हुआ? ज्यादा हो गया। देखो रेटेड वोल्टेज इसकी ज्यादा और यही पावर ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो यहाँ पर डायरेक्टली था। पैरेलल में इनवर्सली चल रहा है। देखो यहाँ पर P02 ज्यादा थी, लेकिन कंज्यूम कौन सी ज्यादा कर रही है? P1, है ना? P02 की रेटेड पावर ज्यादा थी, ध्यान से देखो 2, कंज्यूम कौन ज्यादा कर रहा है? 1, यानी उल्टी चीज चल रही है यहाँ पे। लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है?
जिसकी पावर रेटेड पावर ज्यादा वही पावर ज्यादा कंज्यूम भी करेगा पैरेलल में। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है कि पैरेलल और सीरीज में कौन ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि टोटल पावर कैसे निकालेंगे सर्किट में। कैसे निकालोगे? टोटल पावर कंज्यूम इन अ सर्किट। अच्छा, थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब देना। अगर मुझे P1 P2 की फॉर्म में निकालना है, जो ये P1 P2 निकालने हैं, इफ V does not equals to V naught है, ठीक है, इस केस में बेटा पावर कितना आएगा? टोटल पावर सही बताना, टोटल पावर कितना आएगा? P1 प्लस P2 आएगा या इसमें इनवर्स हो जाएगा? P1 के केस में मैम इनवर्स हो जाएगा। तुम ऐसे मत रटो मत चीजों को, मैम प्लस ही होएगा शायद प्लस ही होएगा ना। अगर फर्स्ट बल्ब में 100 वॉट की पावर कंज्यूम हो रही है, दूसरे में 200 की हो रही है, तो टोटल सर्किट की पावर कितनी आ रही है? टोटल पावर कंज्यूम्ड इन अ सर्किट लिखा है, तो सर्किट में टोटल पावर बेटा P किसके बराबर आएगा? P1 प्लस P2। इस केस के लिए तो यहाँ भी सेम है। अगर V किसके बराबर हो जाता है? V नॉट के, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू यूज विच पावर? मैम रेटेड पावर। हाँ, यहाँ पर रेटेड पावर, यहाँ पर तुम रेटेड पावर का इस्तेमाल करोगे टोटल पावर निकालने के लिए सर्किट में। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? P किसके बराबर आ जाएगा? P01 प्लस P02। वहां पर इनवर्सली आया था ना, यहाँ पर डायरेक्टली आ जाएगा पैरेलल में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी तुम पावर का पढ़ रहे हो। दो केस है, सीरीज और पैरेलल। ध्यान से करना कौन सी ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। यहाँ पर पावर का फॉर्मूला क्या आएगा? तो देखो, अगर V इक्वल्स टू V नॉट नहीं है तो सीधा P1 प्लस P2 प्लस करना है, लेकिन जब रेटेड पावर का यूज करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐड करनी है, वहां पर इनवर्सली ऐड करनी है। ठीक है, सॉल्व करें अब एक बार क्वेश्चन तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। यस मैम। एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा करो तो थोड़ा समझ आएगा तुम्हें करना क्या है। अच्छा, ये तो अपने कर लिया। चलो ये वाला सवाल करो, आंसर देखो, ध्यान से करना, अपने नोट्स में लिखी है चीजें तो। हाँ, वो इसी आर्यन बिल्कुल, वो इसलिए ही फ्यूज होती है, और वो फ्यूज नहीं होती लाइट, कभी भी ध्यान रखना। अगर तुम उसका वो वाला बल्ब ढूंढ लोगे जो बल्ब फ्यूज है और वो तुमने निकाल दिया, तो तुम्हारी एलईडी दोबारा से ठीक भी हो जाती है। फ्यूज जब होती है जब बहुत ज्यादा करंट चला गया हो, करंट की वजह से हर इंडिविजुअल बल्ब के पास वोल्टेज ज्यादा हो जाएगी जो उसकी टॉलरेंस से बाहर होगी। रेटेड वोल्टेज है ना एक, और सीरीज में I²/R है पावर। हाँ, ढूंढने का नहीं, सुनो, फ्यूज कब होगा? बल्ब फ्यूज कब होगा? जब तुम्हारी एलईडी में करंट ज्यादा चला जाएगा। तो तुम्हारी पावर में करंट का फॉर्मूला क्या है? I²R। अगर करंट ज्यादा चला गया तो वो भी डबल पावर से वर्क करेगी। तो हर बल्ब के अक्रॉस जो इंडिविजुअल वोल्टेज निकालोगे V इक्वल्स टू IR, करंट ज्यादा है तो इंडिविजुअल वोल्टेज बहुत ज्यादा चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? बल्ब तब फ्यूज हो जाएगा। तब इल्यूमिनेशन का मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब इल्यूमिनेशन, ये प्रोड्यूस मोर इल्यूमिनेशन। ग्लो करना। इल्यूमिनेशन का मतलब कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा। कौन ज्यादा ग्लो करेगा? जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। एक बार बताओ, एक 0 वॉट का बल्ब और एक 100 वॉट का बल्ब, कौन ज्यादा ग्लो करता है? 100 वॉट का, क्योंकि वो ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इसी में इल्यूमिनेशन पूछ लिया, तो मतलब कि कौन ज्यादा ग्लो करेगा, डायरेक्टली पूछ रहा है कौन सा ज्यादा पावर खाएगा। अब आंसर बताओ। तो पहला पैरेलल में पूछा है, तो पैरेलल में कौन ज्यादा पावर खाता है? जिसका रेटेड पावर ज्यादा, तो जिसकी रेटेड पावर ज्यादा पैरेलल में वही ज्यादा पावर खाएगा, तो 100 वॉट। ठीक है, ऐसे इसको वो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है बेटा, ए ऑप्शन को, कि बल्ब ए बल्ब बी बोथ विल ग्लो एक साथ, सेम पावर्स, दोनों एक साथ ग्लो करेंगे, बराबर ग्लो करेंगे, या दोनों ग्लो ही नहीं करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, इस तरीके से
सेकंड का ऑप्शन, वेरी गुड। तो सेकंड में सीरीज में क्या हो जाता है, जिसकी रेटेड वोल्टेज कम वही ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो रेटेड वोल्टेज कम, पावर कंज्यूम ज्यादा, 50 वोल्ट उल्टा। ऐसे याद कर लो चीजों को कि पैरेलल में डायरेक्टली चीजें चल रही हैं और सीरीज में पैरेलल से उल्टा हो जा रहा है। वेरी गुड, 50 वॉट। सी वाला बताओ अब, चलो। बाय 3 और पैरेलल में 150। पैरेलल में तो देखो, पैरेलल में क्या हो जाएगा, सीधा ऐड। तो पैरेलल में क्या हो जाएंगी पावर, 100 जब हम रेटेड पावर से निकालते हैं तो यहाँ पर P01 प्लस P02 होता है। तो तुम्हारा 100 प्लस 50 150 वॉट आ गया। 150। 150 वॉट। अगर सीरीज में लगाना होगा तो सीरीज में हमें पता है रेटेड पावर से निकालेंगे तो अपोजिट, ये मैं कर देती हूँ, P01 P02 P01 प्लस P02, मतलब पैरेलल लगाना है। तो 50 इंटू 100, ये 150, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा भाई, कितना बनेगा? मैम 100/3। ठीक है, 100/3 वॉट, ठीक है। तो ये तुम्हारी सीरीज का क्लियर है बेटा, चीज क्लियर है ना। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये वही क्वेश्चन था, ये वाला करिए, ये वाला करो। ये सारी सिंगेज की इलिस्ट्रेशन है। अगर तुमने सिंगेज पढ़ ली ना तो इनफ है, वहां से इलिस्ट्रेशन से बाहर कुछ नहीं आता। PYQs कर लो, DPPs कर लो, इससे बाहर क्या ही आएगा, फिर जो आएगा बाहर उसे छोड़ के आ जाना, क्योंकि वो सभी छोड़ के आएंगे फिर। अरे कहाँ सो गए तुम? अच्छा, हमने अभी फ्यूज वाला कराया नहीं है क्या तुम्हें? फ्यूज का भी तो पता ही है ना, कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा कि नहीं पता? मैम पैरेलल में तो दोनों ही फ्यूज हो जाएंगे। जिस अगर देखो, हर उसके पास अपनी एक क्या आएगी, वोल्टेज आएगी, लेकिन पैरेलल में तो दोनों के पास कितनी वोल्टेज आएगी, सेम वोल्टेज, यानी 400, और दोनों की टॉलरेंस 200 वोल्ट की है। तो मतलब पैरेलल में दोनों गए, दोनों चले गए। अब सीरीज में देखो, सीरीज में कौन सा जाएगा, सीरीज में यानी इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, किसी की पावर 200 से तो ज्यादा आ रही होगी, मतलब नॉट पावर, सॉरी, वोल्टेज। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं, कोई सिग्नल प्रॉब्लम नहीं था, वो फोन ना उस पे रख गया था, वो कंप्यूटर लॉक हो गया। चलो करो। मैम स्क्रीन। अरे आई, मैम 30 वोल्ट वाला फ्यूज जाएगा सीरीज में। कितनी आ रही है पावर, वो वोल्टेज कितना आ रहा है? वोल्टेज आ रहा है मैम, 1 मिनट।
तू भी आजकल जवाब नहीं दे रही है, मनीषा भी नहीं दे रही जवाब आजकल। मैम 266 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ऋषि क्लास छोड़ के चला गया क्या? चला गया। यही करता है ये, पता नहीं क्या करता है ये। नो मैम। सक्षम है समीर। समीर बेटा ठीक है तुम्हारी हेल्थ अब? अच्छा, पलक बेटा समझ आ रही है चीजें? आज तो लास्ट चैप्टर, आज लास्ट टॉपिक है ना, मैं भी आराम आराम से पढ़ा रही हूँ, मुझे कुछ जल्दी नहीं है, अदरवाइज मुझे जल्दी रहती है। आज तो थोड़ा सा अपना ठीक है, अब 2 क्लासेस में रिवीजन कर लेंगे, तुम्हारा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। देखो काम करते मैम हैं ये सब। 30 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो रहा है। हाँ मैम 30 वाट वाला बल्ब। अच्छा, वेरी गुड, यही होगा है ना। तो पहले रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फर्स्ट का। कितना आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? वी नॉट स्क्वायर, यानी 200 वी नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पावर 30। तो ये कितना आ गया? ये तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ रहा है। ये तो 4000/3। R2 कितना आ जाएगा? 2000/3। ऊपर तो 4000 ही बनेगा। अच्छा, पर कैंसिल करके 2000/3 आ गया R2। ठीक है, अब क्या निकालना है? दोनों करंट निकाल लेते हैं, है ना। अच्छा, फाइंड विच बल्ब विल गॉट फ्यूज्ड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, सप्लाई दी है। मैम R1 ही होगा। हाँ, तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सीरीज में, क्योंकि करंट चाहिए होगा। R1 + R2 कितना हो गया? 6000/3। तो यानी ये कितना हो गया? 2000, है ना। Yes, ma'am. 2000 ओम हो गया। अब V = IR इक्विवेलेंट से वोल्टेज वो निकाल लो करंट, तो 400/2 0.2 आ गया मैम। थोड़ी आएगा। मैम 0.2। 0.2 आएगा। 1/5 है ना। 1/5 0.25 0.2। 0.25 एम्पियर। ठीक है, Yes, ma'am. ना ना हेडो के नहीं कराती। मैम 0.2 आएगा ना सर। 4/20 1/5 1/5 हाँ 0.2 आएगा, करेक्ट। मैम 0.2 आएगा। हाँ हाँ ठीक है, 0.2 ही आया है। ठीक है, 0.2 आ गया। अब क्या निकालने जा रहे हो? वोल्टेज अलग अलग बल्ब की, है ना। तो V1 निकालोगे कैसे? IR1, करेक्ट। I कितना है? 0.2। R1 कितना है तुम्हारा? 4000/3। तो ये बेटा 10 हो गया, 10 से 10 चला गया, ये कितना आ गया? 8। 800/3 कितना आ रहा है? मैम 266.67। हाँ, मतलब 266 आ गई। अगर ये 266 आया है तो ये 400 में से 266 माइनस कर दो, उतना आ जाएगा। 400 - 260। अच्छा, वोल्टेज ही तो है। हाँ, अगर ये 266 है तो इसमें से ये माइनस कर दो, ये कितना आया? 400 में से 266 गए तो 134। 130। 133। तो ये इस तरीके का ये बना, तो मतलब पहला बल्ब तो गया और दूसरा भी चलेगा ही नहीं। अगर एक फ्यूज हो गया तो दूसरा तो जब भी नहीं चलेगा, अगर सीरीज में लगा रखे हैं तो। ठीक है, बेशक उसके पास वोल्टेज फिर भी कम जा रही है। मैम बल्ब कैसे फ्यूज कैसे होते हैं? फ्यूज का मतलब उसके पास ज्यादा वोल्टेज चली गई ना, वो ग्लो ही नहीं करेगा, खत्म हो गया, खराब हो गया वो बल्ब। उसकी तो मैम टॉलरेट। मतलब सर्किट टूट जाता है? सर्किट नहीं टूटता, बल्ब खराब हो जाता है, बस पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। यस। वो ऐसे थोड़ी कि ब्लास्ट होएगा कि उसके कांच वांच उड़ गए, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, एयरडोव को मत छेड़ो भाई, अभी एयरडोव मत करो। एयरडोव का क्या करना है करके। चुप रहो तुम। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो लास्ट। लास्ट नहीं, उसके बाद भी बहुत कुछ है शायद। ये वाला करो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आ सकता है इस साल, मुझे लग रहा है। तो देखो क्या कह रहा है कि एक हमारे पास वो केटल है जिसमें हम लोग अपनी चाय वगैरह पानी वगैरह गर्म करते हैं। तो जब स्विच ऑन करते हैं तो 6 मिनट में बॉइलिंग शुरू हो जाती है अगर किसी एक को ऑन किया है। दूसरा जो है 8 मिनट में बॉईल करना शुरू करता है। अब क्या कह रहा है कि अगर मैं दोनों कॉइल को साइमल्टेनियसली ऑन करना चाहता हूँ, लेकिन दोनों कॉइल को एक बार तो सीरीज में लगाता हूँ और एक बार दोनों कॉइल्स को पैरेलल में लगाता हूँ, तो दोनों में कितना कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है उसको बॉईल करने के लिए। तो एक कॉइल 6 में कर रही है, दूसरी 8 मिनट में कर रही है। हीट कैसे निकालेगी? मान लो पहली जो कॉइल है फर्स्ट कॉइल, उसकी पावर कितनी होगी? फर्स्ट कॉइल की पावर P1 फर्स्ट कॉइल पावर 6 मिनट में कर रही है। अच्छा, फर्स्ट कॉइल हीट देख लो कि कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट केस में कितना हीट गया होगा? हीट पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट कॉइल की बात कर रहे हैं हम, फर्स्ट कॉइल हीट रिक्वायरमेंट। तो मतलब 6 मिनट के लिए हीट चाहिए और उसको जो भी उसकी पावर होगी, मतलब दोनों की पावर अलग अलग है। अगर समय अलग अलग ले रही है तो समझ रहे हो कि दोनों समय अलग ले रहे हैं, तो मतलब भाई इनमें से किसकी पावर ज्यादा है? पहले वाले की पावर ज्यादा है ना, पहली केटल जल्दी गर्म करके दे रही है, यस मैम। मतलब उसकी पावर ज्यादा हो। फर्स्ट कॉइल का हीट रिक्वायर्ड मैंने P1T लिख दिया, टाइम दिया हुआ है 6 मिनट। ऐसे ही सेकंड कॉइल का लिख दोगे तुम कि उसका है P2T। अब इन दोनों कॉइल को ऐसे सीरीज पैरेलल में लगाना है साथ में। सीरीज में तुम्हारी पावर का इक्विवेलेंट क्या होता है? सीरीज में पावर इक्विवेलेंट ये P1 रेटेड पावर होगी ना, P1 इज द रेटेड वोल्टेज पावर। से हाँ, अब इसमें रेटेड से ही सॉल्व करना है तुम्हें, रेटेड वोल्टेज है। तो सीरीज में क्या बनेगा? पावर P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक है। सीरीज में नैतिक 14 मिनट। अरे वाह नैतिक, कैसे किया नैतिक? नैतिक कैसे किया बेटा? P1 plus P2 by P1 P2. हाँ, फिर फॉर्मूला ये, फिर इसमें तुमने हीट लिख दी। हीट तो दोनों को सेम चाहिए होंगे बेटा। एक बात सुनो, उस पानी को गर्म करने के लिए, बॉईल करने के लिए हीट तो सेम रिक्वायर्ड होगी, यस और नो? इतना मुझे बताओ, हीट रिक्वायर्ड तो सेम होगी, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, पर तुम सीख लो वो फॉर्मूला कैसे आया है। क्योंकि हमारे पास वाटर है, तो वाटर को बॉईल करने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। जब तुमने थर्मो में भी पढ़ा होगा, हीट करने के लिए हमें 400 जूल चाहिए पानी को हीट करने के लिए, है ना। जैसे लेटेंट हीट प्लस करते हैं कुछ अपना स्पेसिफिक हीट से, तो वो निकाला। मान लो वो हीट पानी को गर्म करने के लिए सेम ही आएगी। तो इसमें जो ये आया, सेकेंड कॉइल में जो हीट आई वो P2T आई। अब इन सीरीज में करोगे तो इन सीरीज में तुम्हें पावर कितनी मिल जाएगी इक्विवेलेंट? इन सीरीज पावर इक्विवेलेंट फॉर्मूला बोलो। P1 P2 1 upon P1 प्लस P2। 1 P2 P1 plus अब P2। देखो, अब यहाँ पर ये P1 का ये H/T लिख दो। P1 क्या है? H/T। तो H कॉमन ले लो, इसको भी T1 T2 करो, अलग अलग है ये टाइम। वेरी गुड, पैरेलल में गलत निकाला है सुमित ने। तो पावर आई तुम्हारी एक, और वैसे लास्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड और लगा लेते, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दिस क्वेश्चन इज लाइक, तो टोटल पावर ऐसे लिख लो, 1/P इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2। कितना है भाई? P1 1 अपॉन H
ऊपर T1 चला जाएगा क्या, प्लस T2 अपॉन H, यही आया है भाई। Yes. देखो पावर लिखना है तो H/T1 होगा, ठीक है। H यहाँ T1 यहाँ पे चला गया, तो 1/P से मैं यहाँ से क्या कॉमन ले लूं, 1/H कॉमन ले लो, क्या बनेगा T1 प्लस T2, ठीक है। इस पावर को क्या लिख दोगे भाई, पावर इक्विवेलेंट है तो मुझे कितना अमाउंट का पावर चाहिए होगा, मान लेते हैं कितना चाहिए, H ये T इक्विवेलेंट निकालना है ना, तो मान लो इस P को क्या लिख दोगे फिर, देखो P इक्विवेलेंट है तो यहाँ से H अपॉन इंटू T इक्विवेलेंट यही बनेगा, पावर है तो हाँ H T इक्विवेलेंट, ठीक है, फॉर्मूला यही है ना मैम। पावर तो H/T होगा ना। हाँ रुक जाओ, हीट हमारा क्या हो जाएगा इक्वल्स टू P इक्विवेलेंट और टाइम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ से P इक्विवेलेंट तुम्हारा कितना हो गया, हीट तो अपनी सेम रहेगी अपॉन T इक्विवेलेंट, तो यहाँ से लिख दो 1/H टाइम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/H इंटू T1 प्लस T2। H से H कट गया तो टाइम कितना इक्विवेलेंट आएगा बेटा, इन दोनों का एडिशन कितना है, इन दोनों का एडिशन 6 मिनट प्लस 8 मिनट, तो कितने समय लग रहे हैं 14 मिनट्स। 14 मिनट्स। एक चीज देखो, इंडिविजुअली ज्यादा काम कर रहे थे, वो 6 मिनट में करके दे रहा था, वो 8 मिनट में, एक तो दोनों को साथ में चला दिया तो ऊपर से समय ज्यादा लग रहा है, 14 मिनट लग रहे हैं। हाँ आर्यन का बिल्कुल सही आया है, वेरी गुड आर्यन, नैतिक का भी सही आया है, पल्लव का भी सही आया है। ये हो गया तुम्हारा सीरीज में, ठीक है। तो तुम सीधा सीधा भी याद रख सकते हो कि अगर ऐसी कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका समय कैसे ऐड हो रहा है, डायरेक्टली ऐड हो रहा है, डायरेक्ट याद कर लो यहाँ पे टाइम इक्वल्स टू T1 प्लस T2 इन सीरीज, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो। पैरेलल में इसका मतलब कैसा हो जाएगा, टाइम पैरेलल में ही हो जाएगा। तो सेकंड बी केस में बेटा कैसे करोगे, केस सेकंड गौरव T इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, देखो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ठीक है। ये फॉर्मूला है तुम्हारा पैरेलल में, केस 2 पैरेलल। तो बहुत सही आंसर आ रहा है 3.4 मिनट, वेल डन। यस मैम, यही है। क्या आवर इन अ डे, ठीक है। तो साथ से ठीक है, तुमने सब कर लिया, 2 DPP है इसकी, 2 DPP भेज दूंगी मैं तुम्हें। बाकी अपना सिलेबस कंप्लीट, मतलब इस चैप्टर में हमने सब पढ़ लिया है और फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कार्बन रजिस्टर वगैरह सिलेबस में नहीं है। ठीक है भाई, अब किसी को डाउट है तो पूछ लो। आज DPP मिलेंगी पावर की, तो पावर वाली DPP करनी है आज बैठ के, ठीक है। पावर वाली DPP कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास एक बार नेट चेक कर लो, आ रही मैम, सॉरी मैसेज देख लो, मैम के वहां पे पावर कट का इशू है। तो मैम क्लास नहीं लगेगी आज? क्लास देखो मैम ने क्या मैसेज किया है, रिसेंटली कैंसिल कर दी थी ना शायद। मैम का तो कोई मैसेज नहीं आया। मैम नहीं, केमिस्ट्री का, तुम्हारी इसके बाद किसकी क्लास है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री की। अच्छा उन्होंने MO1 में डाला है, MO3 में तो फिजिक्स की क्लास का ही आया है, तुम्हें केमिस्ट्री का आया नहीं ना। एक सेकंड मैम आया है। एक बार ज्वाइन करके देख लेना, एक बार ग्रुप पे पूछ लो, वरना केमिस्ट्री के ग्रुप पे, ठीक है। लिंक आया तो ज्वाइन करके देख लो। चलो ठीक है, 5 मिनट पहले फ्री कर दिया है मैंने तुम्हें, आज मजे करो। बाय बाय। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय। हाँ बोलो, किसको क्या, हर्षित बोल, कोई कुछ कह रहा था क्या हैंड रेज करके।